बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरुसुल्लुगा अल-अरबिया लिलमुब्तदीईन का ये 7वां दर्स है अद्दर्सुस्साबिअ, जिसके अंदर हम तरकीब इजाफी यानी मुरक्कब इजाफी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ चंद एक हुरूफ इस्तिफहाम का भी इस्तेमाल देखेंगे। जनरली अगर अरबी में एक सिंगल वर्ड हो तो सिंगल वर्ड को मुफरद कहते हैं, और एक से ज्यादा वर्ड हो तो उन्हें मुरक्कब कहते हैं। कंपाउंड इंग्लिश में आप कहेंगे कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड फ्रेज। अब ये जो कंपाउंड फ्रेज होता है, कभी ये कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अगर मीनिंग वो कंप्लीट दे दे तो फिर उसे हम मुरक्कब ताम या मुरक्कब मुफीद कहते हैं। और अगर कंपाउंड यानी दो लफ्ज या दो से ज्यादा लफ्ज मिलकर ऐसी बात बयान कर रहे हो जो इनकम्प्लीट है, अधूरी बात है, तो उसे हम तो मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं या मुरक्कब नाकिस, नाकिस यानी अधूरा, मुरक्कब नाकिस कहते हैं। ठीक है। फिर मुरक्कब नाकिस की किस्में हैं, जैसे कि मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी उसी एक मुरक्कब नाकिस की किस्म है, यानी कि इसमें कम से कम दो लफ्ज होते हैं। इस तरकीब में हम क्या करते हैं, दो लफ्जों को आपस में जोड़ते हैं और दोनों के दरमियान एक तरह का खास रिलेशनशिप जो है मेंशन करते हैं। और ये तरकीब का फायदा ये होता है कि हम इसके अंदर पोजीशन का मीनिंग पैदा हुआ देखते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि दो चीजें होती हैं और हम बताते हैं एक शख्स दूसरी चीज के एक चीज दूसरे शख्स के पोजीशन में है, यानी एक दूसरी चीज का मालिक है। ठीक है, इस तरह से तो इजाफत की जाती है एक चीज की दूसरी चीज की तरफ, इसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं मुजाफ, दूसरे को कहते हैं मुजाफुन इलैह। यानी पहला लफ्ज जो आता है मुरक्कब इजाफी में, पहले वाले को हम मुजाफ कहते हैं, दूसरे वाले को मुजाफुन इलैह कहते हैं। आसान लफ्जों में अगर कहें तो उर्दू जबान में जिस तरह हम देखते हैं कि दो चीजों के दरमियान का के की का ताल्लुक होता है, जैसे लड़के की किताब या लड़के का कलम या स्कूल के बच्चे। तब ये का के की का ताल्लुक दो चीजों के दरमियान आ गया, जैसे लड़के की किताब। ठीक है, तो इसे हम मुरक्कब इजाफी कहते हैं। और ये अधूरी बात करता है, इससे पूरी बात समझ में नहीं आती। जैसे मैंने कहा लड़के की किताब, तो ये खरीदी है, बेची है, नई है, पुरानी है, नहीं पता चलता इससे। ठीक है, इसीलिए ये मुरक्कब नाकिस की किस्म है। ठीक है। हाँ, इसे आप बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करें या बतौर खबर इस्तेमाल करें, दोनों सूरतें जायज है। जुमले का हिस्सा तो बन सकता है, ये इंडिपेंडेंट जुमला नहीं होता। ठीक है। तो लड़के की किताब ये जो हमने कहा, इसके अंदर एक मुजाफ है, दूसरा मुजाफुन इलैह। तो अरबी में इसे कहेंगे किताबुल वलदी। तो किताब मुजाफ कहलाएगा और वलद मुजाफुन इलैह होगा। ठीक है। इसके कुछ अपने लफ्जी कायदे भी हैं। मानवी तब्दीली तो हमने देखा कि दोनों के दरमियान का के की का ताल्लुक पैदा हो जाता है। ठीक उसी तरह इंग्लिश में अगर उसे समझना चाहें तो ये जो कंपाउंड फ्रेज है, ये पजेसिव फ्रेज कहलाता है, पजेसिव कंपाउंड कहलाता है। ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम पजेस्ड कहेंगे, सेकंड वर्ड को हम पजेसर कहेंगे। और उस एतबार से देखा जाए तो दो चीजों के दरमियान ऑफ वाला रिलेशनशिप होता है। ठीक है। जैसे अभी मैंने मिसाल दी, बुक ऑफ द बॉय, तो यहाँ बुक और बॉय दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है, ऑफ वाला रिलेशनशिप है। ये पोजीशन वाला है रिलेशनशिप, मिल्कियत का। क्या मतलब इसका, यानी बुक ऑफ द बॉय मतलब लड़के की किताब, यानी कि लड़का उस किताब का मालिक है, यानी लड़के के पास वो किताब है, लड़के की वो किताब है। ठीक है, ये मतलब होता है। तो बुक ऑफ द बॉय, तो ऑफ वाला रिलेशनशिप, तो ऑफ के जरिए पजेसिव फ्रेज को बतलाते हैं इंग्लिश में, एक तरीका ये है। दूसरा जो है एपोस्ट्रोफी एस के जरिए बताया जाता है, जैसे कि
बॉयज बुक यानी बॉय के आखिर में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, बॉयज बुक, लड़के की किताब, दोनों का माना एक ही होता है। तो दो तरीके हैं इंग्लिश में इसको रिप्रेजेंट करने की, पजेसिव कंपाउंड को। ठीक है, तो आइए चंद एक नए अल्फाज पहले देख लेंगे हम, उसका माना देख लेते हैं, क्योंकि ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज के लेसन में। शजरतुन दरख्त को कहते हैं, ट्री। तुफ़ाहुन एप्पल को कहते हैं, सेब। मौजुन मौज यानी केला, बनाना। ठीक है। सूकुन मार्केट, फाकिहतुन फ्रूट, करीबुन नियर, बईदुन फार यानी दूर, लजीजुन टेस्टी, तौजजुन तौजजुन ताजा, फ्रेश, जहरतुन फ्लावर फूल, वर्दतुन गुलाब रोज। ऐना का मतलब होता है कहाँ, वेर। कैफा का मतलब होता है कैसा, कैसी, हाउ। ठीक है, देखिए तस्वीर में भी वही अल्फाज दोबारा दिए गए हैं। शजरतुन यानी दरख्त, तुफाहुन एप्पल, मौजुन बनाना, सुकुन मार्केट, वरदतुन गुलाब। ठीक है, अब यहाँ बराह रास्त जुमलों में मुजाफ मुजाफुन इलैह को इस्तेमाल किया गया है, यानी मुरक्कबे इजाफी को इस्तेमाल किया गया है। तो हम इसका थोड़ा सा ग्रामेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस आपका है, हाविही शजरतुन शजरतु तुफ़ाही, हाविही शजरतु तुफ़ाही। अब इसके अंदर आप देखें, हाविही ये आपका मुब्तदा है, शजरतु तुफ़ाही ये उसकी खबर है। लेकिन ये जो खबर है वो सिंगल वर्ड तो नहीं है, कंपाउंड वर्ब है, यानी कि कंपाउंड फ्रेज है। इसके अंदर दो चीजें, दो वर्ड नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए, शजरतु तुफ़ाही का मतलब होता है तुफ़ाह एप्पल, शजर दरख्त, एप्पल का ट्री। ठीक है, शजरतु तुफ़ाही सेब का दरख्त। ओके, अब इसका अगर आपने देखा तर्जमा, तो सेब का दरख्त, तो इसके अंदर का के की का रिलेशन आ गया दोनों के दरमियान। मालूम हुआ ये आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह है। तो पहले वाले को हम क्या बनाते हैं, मुजाफ, दूसरे वाले को मुजाफुन इलैह बनाते हैं। मुजाफ के भी अपने कुछ कानून हैं। अब मान लें आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर इसका माना क्या है, शजरतुन का या तुफ़ाह का, आपको माना नहीं मालूम। क्या फिर आप पहचान सकते हो कि मुजाफ कौन है, मुजाफुन इलैह कौन है? पहचान सकते हैं, हाँ बिल्कुल पहचान सकते हैं। उसकी अलामत ये है कि जो मुजाफ होता है उसके ऊपर कभी भी ना अलिफ लाम आता है ना तनवीन आती है। तो देखिए, शजरतुन, इसके ऊपर अलिफ लाम है नहीं है, और तनवीन है यहाँ पर नहीं, सिर्फ एक पेश है, शजरतु। ठीक है ना, तो ये बताती है, ये साइन बतलाती है कि ये मुजाफ है। अब जब आपको मुजाफ मिल गया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, मुजाफुन इलैह होगा। ठीक है, तो उस तरह शजरतु तुफ़ाह, मुजाफ के लिए मैंने क्या बताया, ना अलिफ लाम हो ना तनवीन हो तो वो मुजाफ कहलाएगा। और मुजाफुन इलैह की पहचान क्या है, कि उसके ऊपर हमेशा जर आता है, यानी जेर आता है। ठीक है, मुजाफुन इलैह मजरूर होता है, इसीलिए लफ्ज तुफाह की हा के नीचे आप जेर देख रहे हैं। ठीक है, हाज़िही शजरतु तुफ़ाही, ये सेब का दरख्त है। ठीक है, हाज़िही शजरतु तुफ़ाही, तो ये मुजाफ और मुजाफुन इलैह आपस में मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं। फिर इसे हमने बतौर खबर इस्तेमाल किया है इस जुमले में। दूसरी मिसाल देखें, और आसान मिसालें हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं डेली बेसिस पर। जैसे कि हम कहते हैं कि किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, तो इसके अंदर भी का के की का ताल्लुक आ गया। तो ये क्या हो गया, मुजाफ मुजाफुन इलैह हो गया आपस में। लफ्ज किताब मुजाफ है, लफ्ज अल्लाह मुजाफुन इलैह। किताबुल्लाही, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल।
हबीबुल्लाही, अल्लाह के हबीब। ठीक है। उसी तरह यौमुल क़ियामती, क़यामत का दिन। यौमुल ईदी, ईद का दिन। और और भी बना सकते हैं आप, यौमुल जुमुअती, जुमा का दिन। तो ये का के की का ताल्लुक। ओके। तो ये मुजाफ मुजाफुन इलैह होते हैं। तो मुजाफ की पहचान ये है कि अलिफ लाम और तनवीन उस पर नहीं आते। अगर कोई लफ्ज आपको कुछ इस तरह से नजर आ जाए तो समझ लेना कि वो मुजाफ है। जब मुजाफ मिल गया तो मुजाफुन इलैह भी फौरन बाद उसके मिल जाएगा। तो हाजा सूकुल फाकिहती, हाजा ये, सूक यानी मार्केट, फाकिहा यानी कि फ्रूट। अब इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं। सूक के ऊपर क्या अलिफ लाम है? नहीं है। तनवीन है? नहीं है। इसका मतलब ये मुजाफ है। और मुजाफुन इले उसके फौरन बाद आता है। कंफर्म कैसे करेंगे? उसके ऊपर जेर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जेर मौजूद है। ठीक है, यानी हालत जर, जेर वाली हालत में होना होना चाहिए। हाजा सुकुल फाकिहती, तर्जमा कैसे करेंगे? यहाँ लेफ्ट टू राइट तर्जमा करेंगे, फ्रूट का मार्केट। ठीक है, फलों का बाजार। हाजा सुकुल फाकिहती, ये फलों का बाजार है। तिलका शजरतुल वर्दी, तिलका वो, शजरतुल वर्दी, वर्द अभी हमने पढ़ा गुलाब को कहते हैं। वो गुलाब का पेड़ है, वो गुलाब का दरख्त है। तो शजरतुल वरदी ये भी आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह है। कैसे पता चला? शजर लफ्ज के ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है तो ये मुजाफ हो गया। उसके बाद मुजाफुन इलैह आता है, और कंफर्म हमने किया यहाँ पर दाल के नीचे जेर है, यानी ये 100% मुजाफुन इलैह है। शजरतुल वरदी, शजरतुल वर्दी क्या तर्जमा? गुलाब का पेड़, वो गुलाब का पेड़ है। लौन तुफ़ाही अहमरु, लौन रंग को कहते हैं, अतुफ़ाह सेब को कहते हैं, अहमर रेड को कहते हैं। ठीक है। अब ये पहले लफ्ज की तरफ तवज्जो करें। पहला लफ्ज जो है लौन, क्या इसके ऊपर अलिफ लाम है? नहीं है। तनवीन है? नहीं है। इसका मतलब ये मुजाफ है। अगर ये मुजाफ है तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? मुजाफिन इलैह। कंफर्म कर देते हैं। तो फाह के नीचे क्या जेर है? हाँ है। इसका मतलब ये 100% मुजाफिन इलैह है। लौन तुफाही, तर्जमा लेफ्ट टू राइट करेंगे, सेब का रंग। ओके, सेब का रंग। तो सेब का रंग क्या है? अहमर, अहमर रेड को कहते हैं, सुर्ख। तो सेब का रंग सुर्ख है। द कलर ऑफ द एप्पल, कलर ऑफ द एप्पल इज रेड। ठीक है, ऑफ वाला रिलेशनशिप दोनों के बीच में। अब पिछली मिसाल में आपने देखा कि हम मुजाफ मुरक्कब इजाफी को यानी मुजाफ मुजाफुल इलैह को एज अ खबर इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ हमने क्या किया? एज अ मुब्तदा इस्तेमाल किया। ठीक है, और उसकी खबर क्या है? अहमर। लौन तुफ़ाही, किसके बारे में हम बोल रहे हैं? सेब के रंग के बारे में। तो ये हमारा मुब्तदा हो गया, सब्जेक्ट। और उसका प्रेडिकेट खबर क्या बन गई? अहमर। क्या हम बता रहे हैं उसके बारे में? कि वो रेड है। हो गया। अगली मिसाल, मदरसतु साजिदिन करीबतुन। ठीक है, मदरसतु साजिदिन। अब यहां पर गौर से देखें। पहला लफ्ज, पहला लफ्ज क्या है? मदरसतु, अलिफ लाम है? नहीं है। तनवीन, तनवीन भी नहीं है। तो ये मुजाफ हुआ। अगर ये मुजाफ है तो नेक्स्ट वर्ड मुजाफुन इलैह होना चाहिए। लेकिन अब देखें आप, साजिद के ऊपर कोई भी एराब इन्होंने नहीं लगाया, ना जेर है, ना जबर है, ना पेश। तो अब इस पर हम क्या पढ़ेंगे जी? जेर पढ़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये मुजाफुन इलैह बन रहा है। ठीक है, तो मदरसतु साजिदिन। ठीक है, मदरसतु साजिदिन करीबतुन। अब तर्जमा लेफ्ट टू राइट करेंगे। पहले मुरक्कब इजाफी का तर्जमा कीजिए। मदरसतु साजिद, साजिद का मदरसा, साजिद की स्कूल। ठीक है, करीबतुन करीब है, करीबतुन ये खबर बन गई। नेक्स्ट सेंटेंस, बैतु फातिमा बईदुन, बैतु फातिमा, बैत घर को कहते हैं, फातिमा ये नाम है,
फातिमा का घर, ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है। बाईदुन, बाईद का मतलब दूर, फातिमा का घर दूर है। ऐना सय्यारतुल उस्तादी, ऐना कहाँ, सय्यारा कार, उस्ताद टीचर, ठीक है। सय्यारतुल उस्तादी, अब इन दोनों को देखिए, सय्यारा लफ्ज के ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, ये मुजाफ है, और मुजाफ के बाद मुजाफुन इलैह आना चाहिए, और मुजाफुन इलैह पर जेर होता है। तो देखिए सय्यारतुल उस्तादी, तर्जमा लेफ्ट टू राइट, उस्ताद की कार, ठीक है, उस्ताद की कार। ऐना, ऐना मीन्स कहाँ, उस्ताद की कार कहाँ है, ये सवाल हो गया। हकीबतुल वलदी रखीसतुन, हकीबतुन बैग, वलद बॉय, रखीसतुन सस्ता। हकीबतुन के ऊपर अलिफ लाम तनवीन नहीं है, तो ये मुजाफ है, तो उसके बाद वाला मुजाफुन इलैह है। तो हकीबतुल वलदी, लेफ्ट टू राइट, लड़के का बैग, रखीसतुन सस्ता है, ठीक है। खबर इसकी मुअन्नस क्यों लाए हैं, रखीसतुन, क्योंकि बात बैग के बारे में हो रही है जो कि मुअन्नस है, ठीक है, तो इसीलिए रखीसतुन खबर भी उसकी मुअन्नस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हल मदरसतुल बिनती बईदतुन, हल क्या, मदरसतुल बिनती लड़की का मदरसा, लड़की का स्कूल, बईदतुन दूर है, क्या लड़की का स्कूल दूर है, ला नहीं। हल के जरिए जब भी आप सवाल करेंगे तो यस और नो टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं इसके। तो ला नहीं, मदरसतुल बिनती करीबतुन लड़की का मदरसा, लड़की का स्कूल करीब है। शजरतुल वर्दी सगीरतुन, शजर दरख्त, वर्द गुलाब, गुलाब का दरख्त, सगीरतुन छोटा है, ठीक है। बाबुल हदीकती मफ्तूहन, बाब दरवाजा, हदीका गार्डन। अब देखिए बाब के ऊपर अलिफ लाम तनवीन नहीं है, तो ये मुजाफ है, और ये उसके बाद मुजाफुन इलैह है। बाबुल हदीकती गार्डन, यानी कि बागीचे का दरवाजा खुला हुआ है, मफ्तूहन खुला हुआ है, ठीक है। हल नाफिजतुल गुरफती मुगलकतुन, हल क्या, नाफिजा विंडो, गुरफा रूम, ठीक है। मुगलक किसे कहते हैं, बंद को कहते हैं, क्लोज्ड। हल क्या, नाफिजतुल गुरफती कमरे की खिड़की, कमरे की खिड़की, मुगलकतुन बंद है, क्या कमरे की खिड़की बंद है, ला नहीं, नाफिजतुल गुरफती मफ्तूहतुन कमरे की खिड़की खुली हुई है। ऐना हदीकतु तुफ़ाही, ऐना कहाँ, हदीका बाग, तुफ़ा सेब, हदीकतु तुफ़ाही सेब का बाग। ऐना हदीकतु तुफ़ाही, सेब का बाग कहाँ है। हाज़िही हदीकतु तुफ़ाही, ये सेब का बाग है। अगली मिसाल देखिए, कैफा उस्ताजुल मदरसती, कैफा कैसा, ठीक है। उस्ताजुल मदरसती मदरसे का उस्ताद, यानी स्कूल का टीचर, आपस में ये दोनों मुजाफ मुजाफुल है। स्कूल का टीचर कैसा है, उस्ताजुल मदरसती करीमुन, मदरसे का उस्ताद करीम है, जेनरस है। The teacher of the school is generous. هل السيارة البيضاء غالية, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हल सय्यारतु अलबैदाउ, ये लफ्ज क्या है, अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, सेकंड लफ्ज भी अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, तो क्या ये दोनों आपस में मुजाफ मुजाफिन इलैह बन सकते हैं, नहीं, ठीक है, ये मुजाफ मुजाफिन इलैह नहीं है। तो फिर ये दोनों क्या है, हमने कल के लेसन में पढ़ा था कि अगर मारिफा के बाद मारिफा आ जाए तो वो आपस में मौसूफ सिफत बनते हैं, मुरक्कबे तौसीफी बनते हैं। तो देखें, ये अलिफ लाम वाला वर्ड आ गया, उसके बाद अलिफ लाम वाला वर्ड आ गया, तो ये दोनों आपस में
मुरक्कब तौसीफी हैं, यानी मौसूफ सिफत है। तर्जमा क्या होगा? अस्सय्यारतु यानी कार, अलबैदा व्हाइट को कहते हैं, व्हाइट कार। क्या सफेद कार महंगी है? गालियतुन महंगी, ला नहीं, अस्सय्यारतुल बैदाउ रखीसतुन सफेद कार सस्ती है, रखीसतुन सस्ती। हल मस्जिदुल मदरसती बईदुन, हल क्या मस्जिद, मदरसा, बईद का मतलब दूर। मस्जिदुल मदरसती, अब देखें मस्जिद के ऊपर अलिफ लाम है नहीं, तनवीन है नहीं, इसका मतलब ये मुजाफ, और फिर बाद वाला मुजाफुन इलैह, और उसके नीचे जेर आनी चाहिए। मस्जिदुल मदरसती स्कूल की मस्जिद, मस्जिदुल मदरसती स्कूल की मस्जिद, बईद है क्या स्कूल की मस्जिद दूर है? ला, मस्जिदुल मदरसती करीबुन स्कूल की मस्जिद करीब है, नजदीक है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि मुरक्कब तौसीफी बनता है मुजाफ मुजाफुन इलैह से, यानी कि पजेसिव कंपाउंड, इन दोनों के दरमियान ऑफ वाला रिलेशन इंग्लिश के एतबार से, और का के की का ताल्लुक होता है उर्दू के एतबार से। ठीक है, जब दो अल्फाज में इस तरह का आपको रिलेशनशिप नजर आए तो डेफिनेटली वो मुरक्कब इजाफी होंगे। और फिर मुरक्कब इजाफी बनाने का कानून ये है कि पहला वर्ड मुजाफ होता है जिसके ऊपर अलिफ लाम व तनवीन नहीं होती, और दूसरा लफ्ज मुजाफुन इलैह होता है जिसके ऊपर जेर आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है फिर आप बाकी के एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात भी आप बनाएं, और भी उर्दू के कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें, आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।